ऑपरेशन मुक्ति अभियान वाकई जो है हमारा राष्ट्रीय पुष्प जो कमल है, और कमल जो आता है वो सभी लोग जानते हैं, और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी कमल खिले और जो ये लोग शिक्षा की तरफ बढ़ें आगे, और जो है देश का नाम रोशन करें और अपना भविष्य बनाएं। ये भी हमारे देश के ही लोग हैं और ये भी हमारे देश के नागरिक हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार है। और आज ऑपरेशन मुक्ति पौड़ी गढ़वाल इनको शिक्षा की ओर इनको रुख कर रही है। हालांकि थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आ रही हैं, लोगों से सहयोग मांगने पर लोग सहयोग भी दे रहे हैं और लोग तैयार भी लोग तैयार भी हो रहे हैं, और ये भी लोग तैयार हैं यहाँ पर जो है। और पढ़ने के लिए कौन तैयार नहीं होगा, कौन अपना सुख चैन एक बेहतर करने के लिए तैयार नहीं होगा, सभी लोग तैयार हैं यहाँ पर जो है। देखो बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूल में जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, और ये कॉन्वेंट स्कूल वाले बहुत ही अच्छे हैं। ये देखो ये आ चुके हैं बच्चे इधर जो है, और वहाँ पर ये इनका क्लास रूम बना दिया है एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए वहाँ से। और ये प्रिंसिपल मैम साहब हैं और सर जो मैनेजर साहब हैं, और ये बहुत ही अच्छा है इनका यहाँ पर। आज मतलब मन जो है खुश हो गया वहाँ पर, है ना, कि भाई इनको एक बढ़िया प्लेटफार्म इनको पढ़ने के लिए बच्चों को जो मिल गया है। और हम जो है अपने उत्तराखंड पुलिस के जो डीजीपी साहब हैं श्री अशोक कुमार साहब, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें भी उनकी वजह से मौका मिला एजुकेशन से बच्चों को जोड़ने का। और हमारे यशवंत चौहान साहब हैं जो पौड़ी ज़िले के एसएसपी साहब हैं, उन्होंने हमें इस ज़िले से चुना इस काम के लिए। ये सभी बच्चों की माताएं आई हैं अपने बच्चों को देखने के लिए कि हमारे बच्चे आज यहाँ पर आएंगे और पढ़ेंगे, तो ये भी सब प्रसन्न हैं और खुश हैं। इनको एक आश्चर्य हो रहा है कि भाई इनके बच्चे एक ऐसे स्कूल में वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए जा रहे हैं कि जहाँ एक कल्पना करना भी बहुत ही मुश्किल काम था इनके लिए। तो यही है अभियान बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ उत्तराखंड जनपद पौड़ी पुलिस का ऑपरेशन मुक्ति, जिसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें। और ये हमारा गांव या मोहल्ला, हमारा अध्यापक, हमारे विद्यार्थी, उसके तहत ही यहाँ पर जो आज इन्होंने अपने स्कूल में जगह दी। और बहुत ही श्रीनगर का कॉन्वेंट स्कूल प्रसिद्ध स्कूल माना जाता है। हम इनका फिर उत्तराखंड ऑपरेशन मुक्ति टीम की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करते हैं और इनका आभार व्यक्त करते हैं कि इन्होंने हमारी अपील को माना। और अब ये बच्चों को कैसे सब पढ़ना चाहते हैं। गुड। वो स्कूल भी जाते हैं? स्कूल जाते हैं? गुड, वेरी गुड। क्यों स्कूल क्यों जाते हैं बताएंगे आप? क्यों जाते हैं स्कूल? पढ़ने के लिए जाते हैं ना? पढ़ने के लिए जाते हैं। पढ़ के क्या करेंगे? बहुत बड़े बनेंगे। बहुत बड़े बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है। और पढ़ाई करके बड़े इंसान तो बनेंगे, साथ में देश का नाम भी रोशन करेंगे, राइट? देश का नाम भी रोशन करेंगे। आप बच्चे हमारे देश के क्या भविष्य हैं, भविष्य, फ्यूचर, आगे आने वाले दिनों में देश को संभालने वाले, ठीक है। तो पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। जो इंसान नहीं पढ़ता है तो उसे कोई समझ होती है? नहीं होती समझना, उसको कोई समझ नहीं होती है। तो इसलिए हमारे जीवन के लिए हम अपने लिए पढ़ते हैं, अपने लिए पढ़ते हैं, अपना आप को इंसान बनाने के लिए पढ़ते हैं, राइट? समझ में आ रहा है? अपने आप को इंसान बनाने के लिए पढ़ते हैं ताकि हम समाज में अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे ना, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी तरह से रहेंगे, अच्छा इंसान बनेंगे, राइट? समाज में नाम बनाएंगे, राइट? समाज में नाम बनाएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। आपका क्या नाम है? रीना। रीना, आज आप यहाँ पर आए हो कॉन्वेंट स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों के लिए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हैं? अच्छा लग रहा है। तो बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? हाँ पढ़ाएंगे। हैं? पढ़ाएंगे ना? ऐसा तो नहीं करोगे कि कोई भी माँ ऐसी है जितनी माँ बैठी है कि आलस करेंगे बच्चों को कल को भेजने के स्कूल में? इनको अच्छे ढंग से तैयार करना है
और भेजना है, ठीक है नहीं। और देखो ये सर हैं, ये मैम है, प्रिंसिपल मैम है, वो मैनेजर मैम है, और ये टीचर सर हैं, ठीक है नहीं। ये हमारे पुलिस वाले हैं, ठीक है नहीं। इन्होंने आपको यहाँ अलाउ किया है आने के लिए, तो इनका भी थोड़ा मान रखना कि ताकि ये मुहिम और आगे बढ़े और बच्चे तुम्हारे सही से पढ़ सकें। सहमत हो इसमें? पक्का ना? चलो। को अपने बच्चों को 2 बजे तक यहाँ पर भेजना है। सबको नहला धुला के साफ कपड़े पे किताब के साथ यहाँ भेजना है। हम आपसे जैसे सर ने आपसे कहा, हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, पूरा आपको सुविधा देंगे, है ना। समय पर तैयार करके बच्चों को भेज दो ताकि बच्चों को हम पढ़ाएं और सही ढंग से पढ़ाएंगे। एक टीचर आप उसके लिए हम नियुक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी यहाँ पढ़ते हैं आप उसको घर में भी पढ़ने दीजिए, ताकि अगर अच्छा पढ़ते हैं फिर हम उसको अपने विद्यालय में डाल के पढ़ाएंगे। पढ़ने में जो होशियार बच्चे हैं ना, उसको हम यूं ही पढ़ाएंगे, हम स्कूल में जाकर पढ़ाएंगे। तो आप लोग मैथ नहला धुला के भेजना है, किताब के साथ भेजना है, ठीक है। और देखो बच्चे अच्छे पढ़ेंगे तो हम आपको मैदान में खेलने का मौका देंगे। शैतानी करते हैं तो बाहर निकाल देंगे। कोई शैतानी तोड़ फोड़, जैसे टीवी लगा हुआ है, शीशा है, तोड़ फोड़ नहीं करना है। अच्छे रहना है तो पढ़ाएंगे, फिर खेलने का मौका भी देंगे, आपको बॉल देंगे, खेलने का मौका देंगे, ठीक है बच्चे। समय पर आना है, 2 बजे मतलब 1:30 बजे बच्चे चले जाएंगे, 2 बजे यहाँ पर आना है, आपको टीचर मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है, समय पर। हाँ जी सर हम आपके पास आए और हम जो पूरी उत्तराखंड की पौड़ी, उत्तराखंड और जनपद पौड़ी टीम की तरफ से हम आपका और प्रिंसिपल मैम का बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने जो है, हमने आपको एक अपील की जो आपने स्वीकार की कि जैसे हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है, बच्चा भी उनको राष्ट्रीय पुष्प हमारा जो कमल है ना, और कमल कहाँ खिलता है, आप रियली में ये कमल ही है हमारे ना, जो आप इनको खिलाने का काम कर रहे हैं। और आपने इतने बड़े स्कूल में इनको एक्स्ट्रा क्लासेस करने के लिए समय दिया, तो हम पूरी पुलिस की तरफ से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हमने इस ऑपरेशन मुक्ति अभियान के दौरान ये देखा कि जो बच्चे स्कूल तो जाते हैं लेकिन वो होमवर्क नहीं कर पाते, इसलिए वो पिछड़ जाते हैं, या अपने माँ बाप के साथ बहुत काम में हाथ बटाते हैं, तो इसलिए भी होमवर्क नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपका ऋणी हो गया हूँ, ठीक है नहीं। इसके लिए शायद इस जीवन में हम आपका जो ऋण नहीं उतार पाएंगे, अगर हो सकता है तो जब उतार पा सकते हैं कि जब हम कोई दूसरा एक ऐसा काम करेंगे। तो सर ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान है, तो सर ये कैसा लगा आप बताइए। देखिए, जब हमारे कृपाल सिंह जी हमारे पास आए, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से हमारे सामने बातें रखी कि हमारे समाज के उपविष्ट लोगों का उद्धार होना है। क्योंकि जैसे आप लोग यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, आपके पास ये सुविधा नहीं कि आपके बच्चे विद्यालय में जाकर पढ़ाई करें, क्योंकि ऐसा ना आप मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाते हैं। लेकिन जब सर ने अपने बीड़ा अपने ऊपर ले लिया कि बच्चों को पढ़ाना है, हमारे पास आए, हमने इनके जो प्रस्ताव दिया उसको हमने स्वीकार किया है। और हमने वादा करते हैं कि हम इन बच्चों के लिए हमारे विद्यालय खोले हैं, ये बच्चे यहाँ पर आएंगे तो हम उनको पढ़ाने के लिए टीचर को भी नियुक्त करेंगे, ताकि उनको पढ़ाए और ये जीवन में सक्षम हो जाए, कामयाब हो जाए। ये हमारी कामना ही, हमारी प्रार्थना है। सबसे पहले तो हम मैम के पास आए, जो प्रिंसिपल मैम है। पहले तो हम आने में भी सोच रहे थे कि पता नहीं हमारी बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी, लेकिन मैम कंप्यूटर पर काम कर रही थी, तो हमने कहा मैम मेरे साथ आए, तो मैम ने बोला आप अंदर आइएगा। अंदर आके मैम सामने बात करी, तो एक बच्ची थी यहाँ पर, वो उसका जो एडमिशन छूट गया था पहले जो है, तो हम एक बच्ची के लिए आए, हम एक छोटा सा मांगने के लिए आए इसके पास है ना, एजुकेशन के लिए एक बच्ची के लिए हमने मांगा। लेकिन उन्होंने, इनका हृदय इतना विशाल है और इन्होंने इतना दे दिया कि आज करीब जो 20-25 बच्चों के लिए एक अलग कमरा दिया एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, और जो बच्ची वो अपने माँ बाप से अलग थी उसको भी इन्होंने री-एडमिशन यहाँ पर जोड़ा, और जो भी उसकी सुख सुविधाएं वो इन्होंने अपने आप से देने का उसका वो किया। तो हम तो बाकी ये हमारा एक दिन लास्ट बचा है ऑपरेशन मुक्ति का, 30 तारीख में हमारा खत्म हो जाएगा, तो बाकी हम समापन की ओर है इसके, तो हम इनके बहुत ऋणी हैं। और मैम आप बताइए कि आपको जो बच्चे आए हैं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी नहीं है? कुछ नहीं सर, और टेरेसियन फैमिली में ये बच्चों को भी मोस्ट वेलकम, वी आर विद यू सर। थैंक यू मैम। और आप ये जितनी माताएं हैं इनको तब दिखा दो एक बार, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज सुबह से आपने भूखा प्यासा रहकर, ठीक है नहीं,
और बच्चों के लिए आपने इतना काम किया, बस यही अपील है। साहब जो बता रहे हैं कि 2 बजे बच्चों को आप छोड़ जाइए यहाँ पर जो, और ये दिलाइएगा, ठीक है जी। डेली दिला के साफ सुथरा करके भेजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।